नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। लगातार हम आपको विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है बिहार में उसकी खबरें दिखा रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार जो अलग अलग वर्तमान एमएलए का इंटरव्यू देख रहे हैं, उससे इधर हम एक नया जो इंटरव्यू आज कर रहे हैं। हमारे साथ में पुष्पा सिंह जी हैं, लोक गायिका हैं बिहार से, और माता का भजन और बहुत सारा जागरण वगैरह का जो कार्यक्रम है करती हैं। जन सुराज पार्टी से यहाँ पे तैयारी कर रही हैं आने वाले चुनाव विधानसभा की, और हमारे साथ में हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारी जन सुराज के हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि 2 अक्टूबर को जो बनी हुई पार्टी है वो कितनी तैयारी कर पाई है विधानसभा चुनाव के बारे में, उसके पार्टिसिपेट करने वाले जो प्रतिनिधि होंगे वो कैसे होंगे, उन्हीं सारी चीज़ों की झलक जो है आपको सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में दिखेगी। तो आप ध्यान से बने रहेंगे इस कार्यक्रम के साथ और देखेंगे एक खास रिपोर्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, देश के लोग आपको देख रहे हैं। आप स्वयं पहले अपने परिचय के साथ में देश के लोगों को, बिहार के लोगों को अपना परिचय देंगी, उसके बाद हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं मसरख की रहने वाली हूँ, पूर्व जिला में पार्षद हूँ और गायिका भी हूँ, और अभी बनियापुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में घूम रही हूँ और तैयारी कर रही हूँ, लोगों से अपील कर रही हूँ। पुष्पा सिंह जी, एक बात बताइए कि पहली बात तो आप एक महिला हैं और बिहार में महिलाओं का शिक्षा को लेकर के या आज़ादी को लेकर के कितना मान सम्मान है या कितना उनको छूट मिलती है, ये सारी चीज़ों को आप बहुत भली बात अच्छी तरीके से जानती हैं। जन सुराज पार्टी जो है वो लगातार जो है वुमन को आज़ादी देने की या फिर जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बात करने की हमेशा कोशिश करती रहती है। प्रशांत किशोर जी का भी कहना है कि हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले जो प्रतिनिधि होंगे वो निष्पक्ष होंगे, साफ सुथरा छवि के होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना अच्छी भूमिका आप निभा पाएंगी अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है तो? जी, बहुत अच्छी मेरी सोच है कि हम लगातार कम से कम 2 साल से, जब से प्रशांत जी पैदल यात्रा चल रहे हैं, उनके साथ हम पैदल यात्रा भी चले हैं और उनकी जो बातें हैं वो मेरे दिल में एकदम लग गया कि नहीं, ये इनमें सच्चाई है, इनके साथ हमको चलना चाहिए। तब से लेकर आज तक हम जन सुराज के लिए काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी हमको जिम्मेवारियां मिलती हैं उस पर हम काम करते हैं। अभी हम बनियापुर विधानसभा के संयोजक के रूप में काम करते हैं। हर दिन 3 सभाएं करते हैं, जिसमें अनेक जगहों पे जहां गरीब झोपड़पट्टी है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जब प्रशांत जी के बातों को रखते हैं तो उनके दिल में एक जो आंखों में जो चमक होती है ना, कि अलग सा, कि एकदम बिहार सुधरने वाला है, बिहार बदलने वाला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जनसुराज के लिए, मतलब काम। अच्छा, एक बात बताइए, आप प्रतिनिधि बनना चाहते हैं और मैंने बोला कि महिलाओं को लेकर के बड़ा अलग तरीके का माहौल रहता है बिहार में। जी बिल्कुल। तो जब आप जमीन से आती हैं, आपको क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो अभी जमीन पे महत्वपूर्ण है, जिसपे आप अगर होती हैं तो काम करेंगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी के लिए जो युवा जो है, महिलाएं हैं, वो भी चाहती हैं कि हम काम करें। जी, ठीक है। जब हम कहते हैं कि नहीं, वो फैक्ट्री बिहार में, वो कारखाने बिहार में लगेंगी, तो वो इतनी खुश होते हैं कि नहीं, बिहार बदलना जरूरी है। अगर प्रशांत जी कह रहे हैं कि इस तरह का होगा तो हम लोग आपके साथ हैं, एकदम जन सुराज का जीत होगा। इस तरह की बातें आती हैं। दूसरी समस्याएं हैं, देखिए, महिलाओं की छोटी छोटी समस्याएं, जैसे उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, घर नहीं बन रहा है, पेंशन नहीं बन रहा है, शिक्षा, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा तो बेहतर नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि नहीं, 15 साल तक के बच्चों को हम मुफ्त में शिक्षा देंगे, नेतरहाट विद्यालय जैसा, प्राइवेट विद्यालय में जैसा होता है 15 साल तक के बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो आएंगे तो शिक्षा में जो है वो क्रांतिपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम लगातार बनियापुर विधानसभा में घूम रहे हैं, हम अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जब जन सुराज की बात करते हैं कि नया दल आया है और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम दोनों दलों का जो है वो वोट काट करके दोनों को साफ कर देंगे। हमारे साथ में जन सुराज की आने वाले समय में प्रतिनिधि होंगी नहीं होंगी वो भविष्य का विषय है। पुष्पा सिंह जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, और आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप ग्राउंड जीरो से कोई खबर देखते हैं तो उसमें कोई मसाला कंटेंट नहीं होता है। आपको समझना होता है कि बिहार में जो हो रहा है जमीन पे, वही सारी चीज़ों को हम सामाजिक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए कि बनियापुर विधानसभा में आप घूम रही हैं, आप बता रही मसरख से आप हैं जी। तो इन क्षेत्रों को बहुत लंबे समय से आप देखती हुई आ रही हैं, यहाँ की परेशानियों को देखती हुई आ रही हैं। बनियापुर में कौन कौन सी ऐसी प्राथमिक परेशानियाँ हैं जिनको लगता है कि उस पर काम होना चाहिए? देखिए, बनियापुर में हम पूर्व में भी जिला पार्षद रहे हैं जी, तो मसरख भी मेरा 9 पंचायत है जी, तो वहाँ तो हम सेवा दे ही रहे हैं।
और बनियापुर में लगातार हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों पे सड़कें नहीं है जी, वो जरूरी है। बहुत सारे जगहों पे पुल नहीं है, कहीं कहीं जाने के लिए किसी के घर पे रास्ता नहीं है, उसके लिए दिक्कतें हैं। और जो रोजगार की जो व्यवस्था है वो नहीं है। अगर हम कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगने जा रहा है, तो वो महिलाएं, वो युवा जो एक जोश दिखाते हैं कि नहीं हम जनसुराज के साथ में हैं। तो बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं तो आपको पहले भी बता चुके हैं जी जी, कि इंदिरा आवास को लेके कि अभी भी जो परपट्टी दिख रहा है, तो ये हम लोग वोट दे ही रहे हैं, 35-40 साल से दे रहे हैं ना लालू जी को, नीतीश कुमार जी को, लेकिन बिहार में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन हमारे प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, बहुत कम समय, 2-3 महीने का समय बच गया है जी। और पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में 2022 के बाद लगातार प्रशांत किशोर जी जो है वो पदयात्राएं करना शुरू किए हैं, बिहार में रहना शुरू किए हैं। आप लोग को क्या लग रहा है कि इन 2-3 सालों में कितनी तैयारी हो गई है जनसुराज की, और जनता उसको कैसे ले रही है, कैसे देख रही है उसको? देखिए, आप तो खुद चैनल चलाते हैं, तो आपको खुद न्यूज देखने को मिलता होगा कि किस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर जी की चर्चाएं हो रही है, बिहार बदलाव की बातें हो रही है, जो सभा हो रही है उनमें कितनी भीड़ हो रही है। ये भीड़ दर्शाता है, लोगों का प्यार दर्शाता है कि नहीं बिहार में बदलाव होना चाहिए। हमको लगता है कि 2025 में जनसुराज ही दिखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है बनियापुर से पुष्पा सिंह जी, हम इनसे बात करने का प्रयास कर रहे थे। जनसुराज की बातों को बड़ी आत्मीयता के साथ रखने का इन्होंने प्रयास किया है, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको सत्याग्रह की इस विशेष रिपोर्ट में। तो बने रहें इसके साथ और देखें एक खास रिपोर्ट। नमस्कार।